हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का वेलकम है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। इस टॉपिक से कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और नहीं भी आते हैं, तो इतना तो पता होना ही चाहिए कि भारत का इंट्रोडक्शन क्या है। ये सभी के लिए जानना जरूरी है। तो मैं पॉइंट वाइज इसमें चर्चा करने वाला हूं, तो इसलिए सेशन के लास्ट तक बने रहिए। हम रोज ऐसे ही सेशन लेकर के आते हैं, उसी की श्रृंखला में आज ये शो है। चलिए, सबसे पहले हम भारत के राज्य और यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं। आज भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये आप यहाँ पर मैप देख रहे हैं। इस मैप के साथ में ये दो कंडीशंस लिखी हुई हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कह सकते हैं, उन्होंने लद्दाख और जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग यूटी बना दिया। इससे पहले क्या था बच्चे, ये एक ही राज्य के तौर पर था। ठीक है, तो यहां पर दो यूटी अलग से बना दी गई हैं और 26 जनवरी 2020 को दादरा नागर हवेली और दमन एवं दीव, इन दोनों को मिलाकर के एक यूटी बना दिया गया। तो एक यूटी यहां से कम हो गया और दो यूटी यहां से एक्स्ट्रा बढ़ गई। इस प्रकार हमारे पास आज की स्थिति यह है कि 28 राज्य और 8 यूटी है। क्लियर है ये बात? अब सबसे पहले बात करते हैं कि भारत को जम्बूद्वीप कब कहा गया, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। भारत को जम्बूद्वीप बौद्ध काल में कहा गया और पुराणों में भी जम्बूद्वीप भारत को कहा गया है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं भारत की स्थिति की। विश्व के सापेक्ष भारत की स्थिति क्या है, या ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है। अगर ये ग्लोब है और मैं अगर इसको 4 गोलार्धों में बांट दूं, 4 हेमिस्फेयर में इसको डिवाइड कर दूं, तो आप लोग मुझे ये कहेंगे कि सर ये नॉर्थ है, ये साउथ है। उसके बाद में बात करते हैं बच्चे, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो भारत की स्थिति कहां होगी? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर के अंदर। और यही हम कह रहे हैं कि भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध या नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर के बीच में होगी। तो यहां पर आप इजीली आसानी से समझ सकते हैं। अब मैं आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन भी बताने वाला हूं, थोड़ा सा इंतजार करिए। इससे पहले ये देखते हैं कि भारत किस रेखा के उत्तर में है। बच्चे, यही रेखा है जो कि 0 डिग्री या इक्वेटर लाइन है, यही रेखा। तो इस रेखा के भारत उत्तर में है। और एक आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा होगा, वो भारत के मध्य से गुजरती है, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है। इसको भी पढ़ेंगे, सारी चीजें आज विस्तार से जानेंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार, मुझे पता है ये आप लोगों को याद नहीं होगा, ये डाटा जो भी रहा हो, लेकिन मैं एक ट्रिक लेकर के आया हूं, इसलिए आप आसानी से याद करेंगे। ट्रिक को ध्यान से देखिएगा। यहां पर आप लोग देखिए 8 7 8 7, मैंने लिखा है 8787। यहां मैं 4 लिख दूं बच्चे और यहां 25 लिख दूं, तो कोई गुना थोड़ी किया है, क्योंकि 25 चौका 100 होता है और सबको 100 रुपए चाहिए। अब आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। इससे एक कम यहां इसके सामने लिखना है और इससे एक कम यहां इसके सामने लिखना है। तो बच्चे, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसा ही कुछ डाटा बना रहा हूं। 3 की टेबल किस किस को आती है, जो कि एक छोड़ के लिखना है, 3 6 और 9। अब आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि ऊपर वाला तो क्या है बच्चे, अक्षांशीय विस्तार है, और जो नीचे वाला है वो आपका देशांतरीय विस्तार है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक क्या है बच्चे, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। मुझे पता है आप लोग इसको नहीं समझ पाए होंगे, तो आप लोगों को एक बार फिर से देखना है। चलिए, मैं बहुत फास्ट लिख रहा हूं, 8 7 8 7 8 7। ओके, उसके बाद में 4, उसके बाद में 25, यहां से एक कम लिखना है, यहां से एक कम लिखना है, 3 की टेबल लिखनी है। अब आप लोग कितने बच्चे इस चीज को समझ गए हैं कि ऐसा आप लोग भी बार बार करके इसको आसानी से याद कर सकते हैं। मुझे पता है इस डाटा को याद नहीं करना है, इस कॉन्सेप्ट को याद करना है। तो इजीली आप लोगों को याद हो गया होगा, मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं भारत के एक्सट्रीम पॉइंट, जिन्हें हिंदी में सुदूरस्थ बिंदु कहते हैं। तो भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है बच्चे? ये है भारत का उत्तरी बिंदु, जो कि यहां पर है। और ये बात करेंगे जम्मू कश्मीर में है। ये इंदिरा कोल कहते हैं इसको बच्चे। ये 37.5 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांश तो हम याद कर चुके हैं, छोड़िए। उसके बाद ये है भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये है भारत का पश्चिमी बिंदु, ये है भारत का पूर्वी बिंदु। ये यहाँ पर डॉटेड से दर्शाया गया है। इसे इंदिरा कोल कहते हैं और इसे कहते हैं हम भारत का दक्षिणतम बिंदु, जिसे हम कैप कमोरिन कहते हैं। ये कन्याकुमारी के अंदर है, ये मुख्य भूमि का है। यहां पर आप लोगों को एक हमारा अंडमान निकोबार दिखेगा। और इसका लास्टतम पॉइंट क्या है बच्चे? इसका लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जिसका अन्य नाम है पार्सेन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या लाहेचिंग पॉइंट। अब बात कर रहे हैं पश्चिमी और पूर्वी बिंदुओं की। पश्चिमी बिंदु में हमारा गुहर मोती या गौर मोती भी जिसे कहते हैं। पहले सरक्रीक था, सरक्रीक का विवाद चल रहा है, इसलिए एग्जाम में भी आपको गोहर मोती या गौर मोती भी पूछा जा रहा है। इसको आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं बच्चे। ये है यहाँ का आपका किबुथु पॉइंट, वालांगू अरुणाचल प्रदेश में ये पॉइंट है। ये गुजरात में है, ये जम्मू में है, और यहाँ पर ये आपका
कहाँ है, ये आपका जो है तमिलनाडु के अंदर है। और ऐसी ही बात करें, ये आपका अंडमान निकोबार के अंदर है। मैं कह रहा हूं कि इंदिरा जी जब देश की प्रधानमंत्री थी, वो किसी को कॉल करने के बाद सीधा पॉइंट पर आती थी, वो कोई बकवास नहीं सुनना चाहती थी, उनका स्वभाव ऐसा बताया जाता है। तो आप लोग सोचिए, इंदिरा जी यहां से कॉल कर रही हैं, सबसे पहले इंदिरा जी क्या करेंगी बच्चे, कॉल करेंगी, और कॉल करते ही सीधा पॉइंट पर आएंगी। तो उत्तरी और दक्षिणी बिंदु तो आप लोगों को याद हो गया, और इसी में मुझे पता है कंफ्यूजन थे, क्योंकि दोनों ही नाम इंदिरा गांधी जी के नाम से रखे गए थे। क्लियर है यहां तक? चलिए उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। भारत का भौगोलिक एक्सटेंशन, उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की 3214 है, और भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई यूं इस तरीके से 2933 है। इसमें भी कोई ना कोई कोरिलेशन आपस में होगा। आप मुझे एक बात बताइए, 1 2 3 4 लिखूंगा पीछे, तो ये भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1 2 3 4 पीछे लिखूंगा। बच्चे ये 4 डिजिट है, तो मुझे एक बात बताओ, 29 में 4 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, +4 33। इस तरीके से आप खुद भी एक रिलेशन इनके अंदर बिठा सकते हैं, तो आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्पष्ट है भारत का आकार कैसा है, तो आप यहां से कर सकते हैं बच्चे इसको कवर। भारत का आकार कैसा है, भारत का आकार चतुष्कोणीय है, क्वाड्रिलेटरिकल है, 4 कोणों का भारत है, जियोमेट्रिकल शेप के अंदर, यही बात है। इतना सब कुछ क्लियर है। भारत का एरिया कितना है, आप किसी के मोबाइल नंबर तो बड़ी जल्दी याद रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं याद होगा 32878263। आप लोग ये सोचिए कि मेरा ही मोबाइल नंबर है, और आप ये कहेंगे कि सर 32878263 है। अब आप लोग इसके आगे कुछ लगा सकते हैं क्या? जी हाँ, अपनी मनपसंद से लगा लीजिए। अगर आपके किसी परिचित का होता तो आप बड़े जल्दी याद रख सकते थे, लेकिन ये 32878263, 32,87,263 भारत का क्षेत्रफल है। कह रहे हैं ये संपूर्ण पृथ्वी का 0.57% है, और पूरे स्थल मंडल का 2.5% के आसपास है। बच्चे आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थल मंडल का 2.5% है और संपूर्ण पृथ्वी का 0.57% है, और यह भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263। चलिए उसके बाद में बात करते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैंने बताया 23.5 नॉर्थ की तरफ जो रेखा होगी, उत्तरी अक्षांश की तरफ जो रेखा होगी, वो है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बच्चे मगरमच्छ जपटा के नाम से आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, हर जगह ट्रिक दे दी है। अब आप लोग सोचिए कि मगरमच्छ जपटा से आप लोग याद रख सकते हैं बच्चे, और यहां पर इस ट्रिक से आप लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इन राज्यों को क्रमबद्ध तरीके से भी जमा सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सारे राज्य जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरते हैं। गुजरात से लाइन शुरू होती है, राजस्थान में सबसे कम गुजरती है, ये बात आप लोगों को ध्यान भी रखनी है। मगरमच्छ मैं से आप लोग याद रख सकते हैं मध्य प्रदेश, आप बना सकते हैं इसको, गुजरात से गुजरात है, ग से गुजरात है, र से आप लोगों का रे से राजस्थान है, मैं से मिजोरम है, च आधा है इसलिए इसको काट दो। उसके बाद में 6 से छत्तीसगढ़ है, जय से झारखंड है, प से पश्चिमी बंगाल है, टी से त्रिपुरा है, टा से त्रिपुरा है। तो ये बात आप लोग आसानी से ध्यान रख सकते हैं। कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई राजस्थान में है, ये भी याद रखना है, और सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और मैंने कई बार बताया है आप लोगों को, इस तरीके की जो बातें हैं वो टॉप ऑफ द कॉपी लिखी जाती है, नोट्स में हमेशा कॉपी के ऊपर लिखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन होती है। तो मगरमच्छ जपटा से याद करना है, और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऐसे ही आपको ट्रिक के माध्यम से और भी चीजें आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। माली कम्बक, माली कम्बक, आप भी कम बको, माली कम बीच में लिख देंगे, ये लो माली कम्बक। इससे एक ट्रिक बनती है बच्चे, म से मकर रेखा है, ल से लिम्पापो नदी है, क से कर्क रेखा है, म से माही नदी है, ब से विश्वत रेखा है, क से कांगो या जायरी नदी है। अब आप लोग इसको करिए कंप्लीट, बोल रहा हूं उसी में लिखिए। कर्क रेखा पर स्थित एग्जैक्ट अगर बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित शहर है। ऐसे ही गुरबा एक ट्रिक है जिससे आप लोग याद रख सकते हैं कि गुजरात का गांधीनगर, एमपी का उज्जैन और भोपाल 2 शहर हैं, झारखंड का रांची है, अगरतला की राजधानी त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। पकड़िए बातों को, और ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं मानक समय रेखा, जिसे हम हिंदी में स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी कहते हैं। अब आप लोगों ने अक्सर फोन में कई जगह देखा होगा कि 5.5 घंटे प्लस लिखा हुआ आता है। आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि 5.5 घंटे प्लस लिखा हुआ आता है हमारे स्टैंडर्ड टाइम के आगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा समय 5.5 घंटे आगे है। इसका क्या लॉजिक है आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि 0 डिग्री जो कि लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, ऐसे ही हमारे भारत में, पूरे भारत में एक ही समय हो। इसलिए उत्तर प्रदेश के जो नैनी तहसील है, वहां से एक मिर्जापुर गांव है, वहां से हमने एक लाइन खींच दी, और उस लाइन का नाम है 82.5, 82.5 डिग्री भारत की मानक समय रेखा कहलाती है बच्चे, जो कि उत्तर प्रदेश के नैनी तहसील के मिर्जापुर गांव से गुजरती है। यह बात आप लोगों को कई बार एग्जाम में पूछा है, अब नहीं पूछेगा ऐसे कॉन्सेप्ट, लेकिन आप लोगों को यह पूछ सकता है कि ये 5.5 घंटे क्या है। ये मानक समय रेखा से हम आगे हैं, हमारी 5 घंटे
और 30 मिनट की घड़ी आगे रहती है दुनिया के अन्य देशों के बजाय। अब हर देश में अलग अलग है क्योंकि वहां पर अलग अलग मानक समय रेखाएं हैं। हमने इसको लंदन का समय लिया है। अब आप मुझे ये बताइए कि 24 घंटे हैं और उनको मिनट में कन्वर्ट करूं तो 60 से मल्टीप्लाई ही करूंगा। और अगर 301 डिग्री का निकालना है, अगर 360 डिग्री, पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम लेती है 24 घंटे में, और मैंने घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर दिया, कोई गुनाह थोड़ी किया है इसमें। 360 का मैंने भाग दे दिया क्योंकि पूरा राउंड करने में 360 डिग्री होती है। बच्चे 1 डिग्री की वैल्यू यहां पर आएगी, कितना आएगी? 4 मिनट। ओके, इसको आप डिवाइड करेंगे ये इस तरीके से और इस तरीके से 4 आएगा इसका आंसर। अब मुझे बताइए 4 मिनट आंसर आया है 1 डिग्री का। हमारी डिग्री कितनी है? 82। उसके बाद में हम बात करेंगे बच्चे इसको, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो 330 मिनट आएंगी। 330 मिनट को आम बच्चा भी कर सकता है कैलकुलेशन, जो कि 5.5 घंटे होती है। इस तरीके से हम भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों वाला कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। ये है AAMMNT, ये है असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। ये सारे राज्य मुझे पता है आप लोगों को याद होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ आता है? सिक्किम में। बच्चों सिक्किम कभी भी 7 राज्यों के ग्रुप में शामिल नहीं था, नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स ग्रुप में शामिल नहीं था। 7 सिस्टर कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? ज्योति प्रसाद साइकिया के द्वारा दिया गया। अब मैं बात कर रहा हूं भारत के 5 ऐसे राज्य जो न तो समुद्री सीमा लगाते हैं और न ही किसी देश के साथ स्थलीय सीमा लगाते हैं, यानी कि वो देश अपने ही राज्यों के अंदर घिरे हुए हैं। ऐसे हमारे स्टेट्स कौन कौन से हैं? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ठीक है, ये एक तरीके से इनको भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। हम छा जाते हैं, एक ट्रिक है, हम छा जाते हैं। बच्चे इनको याद कर सकते हैं, हम छा जाते हैं की ट्रिक से। हम छा जाते हैं। अब कैसे? हरियाणा, मैं से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, ज से झारखंड और त से तेलंगाना। ये है वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक तरीके से आप ये कर सकते हैं, हम छा जाते हैं ट्रिक से याद रख सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं भारत के कोस्टल लाइन स्टेट्स। भारत के 9 कोस्टल लाइन स्टेट है, वो इस तरीके से आते हैं। कोस्टल लाइन यहां से शुरू होता है और यहां तक, इसीलिए भारत को इसे पेनिसुलर इंडिया कहते हैं और ये भारत का त्रिकोणीय आकार है जिसका ट्रायंगुलर शेप है। उसके बाद में बात करते हैं, ये भारत के 9 राज्य हैं जो कि यहां से शुरू होता है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। उसके बाद में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। ये सारे राज्य हैं। इनकी तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई, ये भारत का लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार है। अगर इनकी भी शामिल कर लिया जाए तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर होती है कुल। और भारत के 4 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जो कोस्टल लाइन स्टेट्स पर हैं। और ऐसे ही बात कर रहा हूं, भारत की स्थलीय कुल सीमा की लंबाई 15106.7 किलोमीटर। क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के 5 बड़े राज्य ये बताए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटे राज्य गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। सबसे बड़ा यूटी लद्दाख है, सबसे छोटा यूटी लक्षद्वीप है। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आप मुझे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। थैंक यू। ओके।